गरीब की एक बेटी के लिए आया मॉडर्न और संस्कारी परिवार के दो रिश्ते। अरे बेटी, कब तक तू ऐसे ही अपनी कलेक्टर की पढ़ाई करती रहेगी? पता नहीं तेरी ये पढ़ाई कब खत्म होगी, तू कब कामयाब होगी। इस चक्कर में तो अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल रहे हैं। माँ, एक ना एक दिन तो कामयाब हो ही जाऊंगी। बस आपसे विनती करती हूँ कि जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाती तब तक मेरे लिए किसी भी लड़के का रिश्ता मत लेकर आइए। अच्छा, मतलब तू शादी नहीं करेगी और इस पढ़ाई लिखाई के चक्कर में घर बैठे बैठे बुढ़िया हो जाएगी। तभी घर में आता पल्लवी का पिता। अरे क्यों अपनी बेटी को तरह तरह की बातें बोलकर ताने दे रही हो? तुम जानती हो कि तुम्हारी बेटी पढ़ने में कितनी अच्छी है। देखना, वो एक दिन अपना मुकाम हासिल कर ही लेगी। हाँ हाँ ठीक है, करती रहना अपना मुकाम हासिल, पर कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो तैयार रहना। अगले दिन लड़के वाले पल्लवी को देखने आते हैं। लड़के वाले पल्लवी की शिक्षा से ज्यादा पल्लवी का घर बार और उसका पहनावा देखते हैं, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। माफ करना सुषमा जी, आपका घर तो जरूरत से ज्यादा ही छोटा है। माँ, लड़की का पहनावा भी अच्छा नहीं है और ये कुछ खास सुंदर भी नहीं है, मुझे इससे शादी नहीं करनी। ये सब सुनकर पल्लवी को बहुत गुस्सा आता है। अरे अगर आपको शादी नहीं करनी तो मत करिए, पर इस तरह से मेरे घर की बेइज्जती करके, मेरे माता पिता का अपमान और मेरे पहनावे पर उंगली उठाकर मेरे चरित्र को नीचे मत दिखाइए। मैं भी कोई खास उतावली नहीं हो रही हूँ आपके घर की बहू बनने के लिए। कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। इसी तरह पल्लवी के कई रिश्ते बिगड़ते हैं। धीरे धीरे सुषमा को लगता है कि पल्लवी अपने पढ़ाई के चक्कर में खुद पर ध्यान नहीं दे रही है, जिस वजह से उसका रिश्ता कहीं नहीं लग रहा है। वहीं पल्लवी दिन रात अपनी परीक्षा की तैयारी करती है। इसी तरह कुछ समय बीतता है और पल्लवी को एक बार फिर लड़के वाले देखने आते हैं, जिसे देख पल्लवी। माँ, आपने इन लोगों को क्यों बुलाया है? आज मेरी कलेक्टर की परीक्षा है, मैं इन लोगों से नहीं मिल सकती, इन्हें वापस भेज दीजिए। इतना कहकर पल्लवी वहां से चली जाती है। वहीं लड़के वाले भड़कते हुए, अरे सुषमा जी, जब आपको अपनी बेटी बिहानी ही नहीं थी तो आपने क्यों बुलाया हमें? ना घर है ना पैसा, खामखा यहाँ आकर हमने अपना समय बर्बाद किया। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। दूसरी तरफ पल्लवी एग्जाम हॉल में अपना एग्जाम देती है। कुछ देर बाद पल्लवी घर आती है। करवा दी बेइज्जती, ऐसे ही परीक्षा देती रहना, कभी शादी मत करना। एक समय आएगा जब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। पल्लवी शांत रहती है क्योंकि पल्लवी को पता था कि उसकी कामयाबी एक दिन पूरे गांव में शोर मचा देगी। और ऐसा ही होता है। 6 महीने बाद जब पल्लवी का रिजल्ट आता है तो पल्लवी अपनी आईएएस की परीक्षा में टॉप करती है। पल्लवी के दरवाजे पर मीडिया वाले होते हैं। पल्लवी जी, कैसा लग रहा है आपको इतना बड़ा मुकाम हासिल करके? पल्लवी जी, कितने वक्त लगे आपको ये मुकाम हासिल करने में, और कैसा रहा आपका इस मुकाम को हासिल करने का सफर? जी, इस मुकाम को हासिल करने का सफर बहुत ही कठिनाइयों भरा था, पर माता पिता के आशीर्वाद और मेरी कड़ी मेहनत ने मुझे इस परीक्षा में अव्वल कराया। अब मीडिया से लेकर टीवी अखबारों तक में पल्लवी के चर्चे शुरू हो जाते हैं। गांव से शहर तक पल्लवी की बातें होने लगती हैं। वहीं पल्लवी अब अपनी पहली इनकम से अपना घर बार ठीक करके एक आलीशान घर ले लेती है और अपने कलेक्टर की कुर्सी संभालने लगती है। दफ्तर में जाकर वो घंटों काम करती है। गांव वाले पल्लवी को कलेक्टर की वर्दी में देखकर, पल्लवी बिटिया, तुम्हारी कामयाबी देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। जिस तरह की गरीबी और जिस तरह की कठिनाइयां तुम्हारे माता पिता ने देखी हैं, उन चुनौतियों ने, उन कठिनाइयों के साथ इतना बड़ा मुकाम हासिल करना गर्व की बात है। भगवान तुम्हें ऐसे ही आगे बढ़ाता रहे। जी बिल्कुल, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूंगी। इसी के साथ साथ अब पल्लवी को बड़े बड़े आलीशान घरों के रिश्ते भी आने लगते हैं। सुषमा जी, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है और आपकी बेटी इतने बड़े पोस्ट पर है, कलेक्टर है। ये देखकर तो हमें बहुत खुशी हुई है। ये मेरा बेटा है, ये भी बिजनेसमैन है। हाँ, मेरा खुद का बिजनेस है। वैसे पल्लवी जी, आप कलेक्टर की पोस्ट पर हैं तो आपकी तनख्वाह कितनी आती है हर महीने? और उस तनख्वाह से हम एक अच्छी गाड़ी या घर अच्छा तो खरीद सकते हैं ना? देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैं आपका होने वाला पति हूँ, तो मुझे इतना तो पता होना चाहिए कि मेरी बीवी कितना कमा लेती है। इस लड़के के तो मन में पहले से इतना लालच भरा है। इसे मुझसे नहीं, मेरी तनख्वाह से शादी करनी है। नहीं, ये लड़का मेरे लिए कभी ठीक नहीं हो सकता। सुरेश जी, मुझे जानकर खुशी हुई कि आप एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन मैं अभी इस शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। मुझे अभी काफी चीजें करनी है, मैं सोचकर बताती हूँ। अरे क्या हो गया बेटी? नहीं माताजी, कुछ नहीं हुआ, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। अब मेरी बेटी बोल रही है उसे वक्त चाहिए, तो आप लोग बाद में ही आइएगा। अब लड़के वाले वहां से चढ़कर चले जाते हैं। माँ, ये लोग कितने लालची थे, रिश्ते से ज्यादा तो मेरे पैसों पर बातें कर रहे थे। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है।
छोड़ना अच्छा हुआ, तूने उन्हें भगा दिया। अच्छा सुना, फटाफट से दाल मखनी रोटी पूरी पुलाव खा ले, मैंने तेरे लिए बनाया है। काम वाम के चक्कर में तू खाना पीना भी नहीं खाती। इसी तरह कुछ समय गुजरता है और पल्लवी के कलेक्टर बनने की खबर शहर में रह रहे एक संस्कारी और मॉडर्न परिवार के पास भी जाती है। ये दोनों ही परिवार एक ही खानदान के होते हैं, लेकिन आपसी मतभेद के कारण ये परिवार अलग अलग रहते हैं। मॉडर्न परिवार पल्लवी को अखबार में देखकर, बेटा देखो अखबार में तस्वीर छपी है, एक गरीब लड़की कलेक्टर बन गई है। हाँ, लड़की तो देखने में ही होशियार लग रही है। बेटा, ये लड़की कलेक्टर बन चुकी है। अगर इस लड़की से तुम्हारी शादी हो जाती है तो तुम इसके साथ मिलकर अपने एनजीओ में लोगों को और अच्छी तरीके से मदद कर सकते हो। बिल्कुल पापा सही कह रहे हैं भैया। हाँ, आप कह तो सही रही हो। बेटा सब कुछ तो ठीक है, तो मैं इस लड़की से तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़ाऊं। वैसे मेरे मन में कोई लालच नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ कि अगर ये बहू बनती मेरे घर की तो हम गरीब लोगों की और अच्छे तरीके से मदद कर पाएंगे। दूसरी तरफ संस्कारी ससुराल के सदस्य पल्लवी को टेलीविजन पर देखकर, अरे बाप रे, ये कोई गरीब लड़की है जो कलेक्टर बन गई है। इस गरीब लड़की की तो लाखों की इनकम होगी। हाँ पापा, ये लोग करोड़ों में कमाते हैं। क्या फिर तो भैया मुझे इस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी लाखों का कर्जा हो गया है हमारे ऊपर। पहली बार मेरे छोटे बेटे ने पते की बात की है। अगर ये लड़की मेरे घर की बहू बन गई तो इसके आते ही हमें अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी और हमारे सारे कर्जे टूट जाएंगे। अगर ये सच्चाई उस कलेक्टर लड़की को पता चलेगी तो वो कभी इस घर की बहू नहीं बनेगी। इसलिए सबसे पहले हमें उसके आगे संस्कारी बनना होगा। पापा आप चिंता मत करो, मैं तो चंदन का टीका लगाकर एक नंबर का संस्कारी और पुजारी भी बन जाऊंगा इस लड़की को पाने के लिए। अब अगले दिन सुबह संस्कारी और मॉडर्न परिवार के सदस्य पल्लवी के घर रिश्ता लेकर जा रहे होते हैं कि तभी उनकी आपस में टक्कर हो जाती है। दोनों परिवार कार से बाहर निकलते हैं। हे भगवान, ये किस मनहूस के दर्शन करवा दिए तूने। अच्छा खासा अपनी कलेक्टर बहू को देखने जा रही थी। क्या कहा? कलेक्टर बहू? उसके यहाँ तो मैं जा रही हूँ। अरे तुम मेरा पीछा कभी छोड़ोगी कि नहीं? चाची, आपसे पहले हमें इस लड़की के बारे में पता चला था। शांत हो जाओ, वो लड़की जिसे पसंद करेगी उसी की शादी उस लड़के से होगी, इसीलिए हमें आपस में नहीं झगड़ना चाहिए। अरे सही कहा मेरे बेटे ने, आप अपना रिश्ता लेकर जाइए और हम अपना लेकर जा रहे हैं। अब दोनों ही परिवार पल्लवी के घर पहुंचते हैं। अरे आप लोग कौन? जी मैं अपने संस्कारी परिवार से आपकी बेटी पल्लवी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ अपने बेटे का। सुषमा जी, हमारा परिवार मॉडर्न है पर हम अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं और मैं अपने छोटे बेटे कौशल का रिश्ता आपकी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। अच्छा, आप दोनों अंदर आइए, हमारी बेटी भी अंदर ही बैठी है। अब पल्लवी भी सबके सामने आकर बैठती है। जी पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी। आपने अभी बताया कि आप काफी संस्कारी परिवार से हैं, तो फिर बताइए कि क्या क्या संस्कार हैं आपके अंदर और आगे फ्यूचर के लिए क्या सोचा है अपनी बहू के लिए? बेटी, हमारे संस्कार हमारे कर्तव्य से झलकता है। हमारे घर की औरतें लोगों की इज्जत करती है, पूजा पाठ करती हैं और घर के पुरुष बाहर का काम संभालते हैं। हमारी खुद की फैक्ट्री है, बड़े बड़े शोरूम है। तुम्हें हमारे घर में किसी चीज की दिक्कत भी नहीं होगी और अगर कहोगी तो नौकरानी भी लगवा दूंगी। जी मुझे सुनकर अच्छा लगा। और आप लोग बताइए, आप किस हद तक मॉडर्न हैं और अपनी होने वाली बहू को कैसा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं? बहू जैसा तुम चाहो सब कुछ वैसा ही करो, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है तुम पर। जी मेरी तरफ से भी कोई बाउंड्रीज नहीं है आपके लिए। बाकी मैं खुद का एक एनजीओ में काम करता हूँ जिसमें मैं लोगों को फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हेल्प करता हूँ। हाँ, मेरे भैया ने काफी लोगों की मदद की है। आप हमारे घर में आएंगी तो आपको काफी अच्छा महसूस होगा। ऐसा है, ज्यादा मक्खन मत लगाओ, ये लड़की तुम्हारे नहीं हमारे घर की बहू बनेगी। अच्छा देखते हैं, अभी शांत बैठो। आप दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, आपके विचार भी अच्छे हैं, लेकिन मैं अपनी शादी का फैसला इतनी क्विकली नहीं ले सकती। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं आप दोनों के साथ थोड़ा समय बिताना चाहती हूँ और फिर मैं बताऊंगी कि मुझे किस घर की बहू बनना है। अब कुछ देर बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। माँ, परिवार तो दोनों ही ठीक लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा किसको हाँ बोलूं। बेटी, तूने जो मांगा है उस वक्त में तुम इन दोनों परिवार से अच्छे से मिलो, बात करो, इन्हें समझो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तेरे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब 2 दिन बाद पल्लवी मॉडर्न परिवार के घर जाने का फैसला करती है। पल्लवी के आते ही मॉडर्न परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश होते हैं। अरे पल्लवी बेटी, तुम आओ बैठो। अब पल्लवी जैसे ही सोफे पर जाकर बैठती है, पल्लवी देखती है कि उसकी होने वाली नंद ऑफिस ड्रेस में ऑफिस जा रही। अरे भाभी आप, मैं तो आपसे मिल भी नहीं पाऊंगी, मुझे ऑफिस जाना है। कोई बात नहीं, हम कभी और मिल लेंगे, तुम ऑफिस जाओ। नौकर देख क्या रहे हो, मेरी बहू के लिए चाय नाश्ता लगाओ।
अब नौकर पल्लवी के आगे चाय नाश्ता लगाते हैं। पल्लवी थोड़ा सा चाय नाश्ता करती है। अरे कौशल, पल्लवी आई है, जरा बैठो उसके साथ भी और बातें बातें करो। अब कौशल जाकर पल्लवी के साथ बैठता है। हेलो पल्लवी, अच्छा लगा तुम हमसे मिलने आई। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कहाँ और क्या काम करता हूँ। अब कौशल अपने सभी फाइल्स वगैरह दिखाता है। अरे वाह कौशल, एनजीओ में तुम तो काफी अच्छा काम कर रहे हो समाज के लिए। हाँ, वैसे तुमने क्या सोचा है, आगे भी कुछ करना है या बस यहीं तक सीमित रहना है? नहीं, मुझे इसके बाद और आगे पढ़ाई करनी है। हाँ बेटी, करो, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी। अरे पढ़ाई लिखाई की बातें करते रहेगा या बहू को कहीं घुमाने भी ले जाएगा? जा कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिला ला मेरी होने वाली बहू को। अब कौशल पल्लवी को लेकर एक 5 स्टार होटल में आता है। पल्लवी, तुम्हें जो जो खाना है वो ऑर्डर कर दो। अब पल्लवी अपने मन से खाना ऑर्डर करती है। खाना खाने के बाद पल्लवी बिल पे कर रही होती है। अरे तुम रहने दो पल्लवी, मैं इन सब का पेमेंट खुद कर दूंगा। अब पल्लवी कौशल के साथ बाहर आती है। पल्लवी, तुम यहाँ रुको, मैं अभी आया। अब कौशल एक ज्वेलरी शॉप से पल्लवी के लिए डायमंड की रिंग लेकर आता है। अरे मुझे यहाँ खड़ा करके तुम कहाँ चले गए थे? पूरे 1 घंटे लग गए तुम्हें आने में। सॉरी पल्लवी। अब घुटने के बल बैठकर कौशल पल्लवी को रिंग देता है। पल्लवी, मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। अब ये देखकर पल्लवी का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। अब उसके बाद पल्लवी संस्कारी परिवार के घर जाती है। अरे बहू, तुम आओ बैठो घर में। पल्लवी जाकर सोफे पर बैठती है। 10 से 20 मिनट निकल जाते हैं, लेकिन पल्लवी को कोई पानी भी नहीं पूछता। बहू चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। अब जानकी बहू को रसोई में लेकर आती है। ये देखो बहू, ये है मेरा आलीशान रसोई, इसे संभाल तो लोगी ना? जी माँ जी। इसके बाद जानकी पल्लवी को घर के सभी बड़े बड़े कमरों को दिखाने लगती है। बहू, ये हम लोगों का बड़ा बड़ा कमरा है, तुम इसे साफ तो कर लोगी ना? माँ जी। अब पल्लवी की नजर अपनी जेठानी पर जाती है, जिसने काफी लंबा घूंघट किया होता है और जेठ उस पर चिल्ला रहा होता है। अरे इतनी देर लगती है चाय लाने में, तुम्हारे चक्कर में मेरा लेट हो चुका है। अब तक क्या कर रही थी तुम? जी चाय के साथ साथ रसोई भी साफ कर रही थी। पल्लवी को ये देखकर अजीब लगता है। ये सब देखकर पल्लवी सोफे पर आकर बैठती है। दूसरी तरफ राजेश अपने छोटे बेटे को सिखाते हुए। अरे अमित, इस लड़की के साथ कहीं बाहर जाओ और भर भर कर इससे खर्चा करवाओ। पैसे वाली है, तुम पर बहुत खर्च करेगी। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। अरे पल्लवी, तुम क्या घर बार देख रही हो? चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, तुम्हें शॉपिंग पर ले चलता हूँ। अब अमित एक बहुत बड़े मॉल में पल्लवी के साथ शॉपिंग करता है और वो अपने साथ साथ घर के सभी सदस्यों के लिए शॉपिंग करता है। अब मुझे इसके आगे झूठ नाटक करना पड़ेगा कि मैं अपना वॉलेट भूल चुका हूँ। अरे पल्लवी, जरा तुम इन सभी कपड़ों की पेमेंट कर सकती हो? एक्चुअली मैं अपना वॉलेट भूल गया हूँ। अच्छा, कोई नहीं, मैं कर देती हूँ। अब पल्लवी अपने कार्ड से पेमेंट करती है। कुछ देर बाद दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अमित के परिवार वाले इतने सारे कपड़े देखकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ पल्लवी मॉडर्न और संस्कारी परिवार का नेचर अपनी माँ से शेयर करती है। माँ, एक परिवार था जो मुझे आगे पढ़ाना चाहता था और दूसरा परिवार जो कि संस्कारी था, वो मुझे घर गृहस्थी के बारे में ही हर चीज बता रहा था। बेटा, संस्कारी लोग तो घर परिवार से ही जुड़े होते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा, और मॉडर्न थोड़े पढ़े लिखे होते हैं तो पढ़ाई लिखाई से जुड़ी बातें करते हैं। अब अगले दिन पल्लवी अपने मॉडर्न ससुराल वाले और संस्कारी ससुराल वालों के कामकाज को देखने का फैसला करती है। पल्लवी सबसे पहले कौशल के साथ उसके एनजीओ जाती है। देखो पल्लवी, मैं यही इस कुर्सी पर बैठकर लोगों को कंप्लेंट्स, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कौशल कि तुम लोगों की मदद करते हो। पल्लवी इतना कहती है कि तभी 2 लाचार औरत कौशल के पास आती हैं। कौशल जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा जमीन बिक जाता अगर आप सही समय पर मेरी पैसों से मदद नहीं करते। अरे कोई बात नहीं, मेरी छोटी सी मदद से आपको आपका घर मिल गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी खुशी है। आपको शुक्रिया अदा या धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। कौशल जी, आपने मुझ पर भी बहुत एहसान किया। मेरे बच्चे जो कभी रोड पर भीख मांगते थे, आपने उनका स्कूल में दाखिला करवाया है। अब वो अच्छा खासा पढ़ते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये सब मुझे मत बताइए। आप बस अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कीजिए। वैसे ये मैडम कौन है? कौशल जी, आपकी होने वाली पत्नी? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब देखकर सुनकर पल्लवी को बहुत प्राउड फील होता है। कौशल, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और मुझे अच्छा लगा ये सब देखकर। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे तुम्हारे कजिन ब्रदर के बिजनेस वगैरह भी देखने हैं। हाँ, डोंट वरी, तुम आराम से जाओ। अब पल्लवी फोन करके अमित को बाहर बुलाती है। हाँ, क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया पल्लवी?
वो अमित, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं अब तुम्हारे बिजनेस वगैरह को देखना चाहती हूँ। कौन से शोरूम हैं तुम्हारे और कौन सी फैक्ट्रियां चल रही हैं तुम्हारी, जरा मुझे भी दिखाओ। हाँ हाँ ठीक है, चलो दिखाता हूँ। अब अमित अपनी होने वाली पत्नी को अपनी फैक्ट्री में लेकर आता है, जहाँ उसका बाप एक लाचार कर्मचारी के ऊपर तानाशाही कर रहा होता है। अरे चुपचाप से ये सारा काम खत्म कर। अरे मालिक, मैंने अपने हिस्से का काम खत्म कर दिया है, अब और कितना काम करूं मैं। अरे जिस हिसाब से तू पैसे लेता है मुझसे, उस हिसाब से तूने कुछ काम नहीं किया है। अभी तुझे और काम करना पड़ेगा, और अगर तूने मुझे काम करके नहीं दिया ना तो तेरे ऊपर मैं केस ठोक दूंगा, क्योंकि मेरे घर आने वाली बहू कलेक्टर है, कलेक्टर। ये सब देखकर पल्लवी समझ जाती है कि अमित का परिवार कहीं ना कहीं उसके पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। अरे अमित, तुम्हारे पापा ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मजदूर से? जब वो कह रहा है कि उसने अपने हिस्से का काम कर दिया है तो उससे जबरदस्ती काम करवाना गलत है, और फिर मेरा नाम लेकर पापा जी उससे काम करवा रहे हैं। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। अरे तुम चिंता मत करो, मेरे पापा ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं, उनकी उम्र हो गई है। चलो मैं तुम्हें अपने शोरूम वगैरह भी दिखा देता हूँ। अब अमित अपना शोरूम वगैरह भी पल्लवी को दिखाता है। इसके बाद पल्लवी अपनी कार में बिठाकर अमित को उसके घर ड्रॉप कर देती है। अमित घर के अंदर चला जाता है। पल्लवी भी अब अपनी गाड़ी का यू टर्न लेती है, लेकिन तभी पल्लवी, अरे मैंने अमित की फैमिली में सबको देखा, सबसे बात की, पर अपनी जेठानी से नहीं की। एक काम करती हूँ, आज अपनी जेठानी से भी मिल लेती हूँ। अब पल्लवी गाड़ी दोबारा घर के पास लाती है और पल्लवी कार से उतरकर घर में जा रही होती है, लेकिन पल्लवी दरवाजे पर ही ऐसी चीज सुनती है कि उसके होश उड़ जाते हैं। माँ, आज मैंने उस कलेक्टर लड़की को अपनी फैक्ट्री, अपना शोरूम सब दिखा दिया। वो शोरूम जो बिकने वाला है, लेकिन अब वो नहीं बिकेगा। अब मैं उस लड़की से शादी करके फैक्ट्री पर चल रहा है लाखों का कर्ज और शोरूम की किस्त सब भरूंगा। आने तो दो एक बार उस लड़की को। सबसे पहले तो मैं अपना ये घर तोड़वाऊंगी और एक आलीशान घर बनवाऊंगी, और मैं अपना नया काम शुरू करूंगा उसके पैसे से, फिर एक लंबी गाड़ी भी लूंगा। अरे हाँ भैया, हम सब अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे उस कलेक्टर लड़की के पैसे से। बस एक बार वो सोने की मुर्गी हमारे हाथ तो लग जाए। तभी पल्लवी ताली बजाते हुए घर के अंदर घुसती है। अच्छा, तो ये है आप लोगों का संस्कारी परिवार और ये वजह है आप लोगों का मुझे इस घर की बहू बनाने का। अब मैं इस शादी को अभी इसी वक्त तोड़ती हूँ, और मैं तो कहती हूँ किसी भी लड़की को आप जैसा निहायती घटिया लालची ससुराल कभी ना मिले। अब मैं शादी कौशल से करूंगी, वो लेकर आएगा मेरे घर में रिश्ता। अब गुस्से से पल्लवी अपने घर आती है, सारी बातें अपनी माँ से कहती है। हे भगवान बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? मुझे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। वो संस्कारी परिवार इस तरह की साजिश कर रहा था तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के लिए? हाँ माँ, मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं उस घर की बहू नहीं बन पाई, वरना मेरी जिंदगी नरक हो जाती। मुझे तो पहले दिन ही समझ जाना चाहिए था जब जानकी जी ने मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने घर के बारे में बताया था। पैसा हर किसी की नीयत खराब कर देता है बेटी। अच्छा हुआ बेटी, समय रहते सब पता चल गया। इससे अच्छे तो वो मॉडर्न परिवार के लोग हैं जो खुद से ज्यादा तुम्हारी चिंता करते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम कौशल को बोलो कि अब वही तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए। अब पल्लवी कौशल को फोन करती है। हेलो हेलो, हाँ पल्लवी, क्या हुआ, सब ठीक? हाँ सब ठीक है। और सुनो कौशल, तुम बहुत बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारी फैमिली भी बहुत अच्छी है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए रिश्ता लेकर आओ मेरे घर। यह सुनकर कौशल के परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ संस्कारी परिवार पल्लवी के रिश्ता तोड़ने पर उसके ऊपर मीडिया में घटिया न्यूज वायरल कर देते हैं कि पल्लवी उनके बेटे के साथ रिश्ता रखकर दूसरी जगह रिश्ता कर रही है। मीडिया वाले, आप लोग चिंता मत कीजिए, अगर पल्लवी जी ने आपके साथ गलत किया है तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे आरोप लगाना कि उस लड़की की कुर्सी छिन जाए, बहुत कलेक्टर बनने का घमंड है ना उसको। मेरे बेटे की बहू नहीं बनी तो मेरी जेठानी के बेटे की बहू भी नहीं बनेगी। अब अगले दिन कौशल अपने पूरे परिवार के साथ हाथों में फूल, शादी का जोड़ा लेकर पल्लवी के घर पहुंचता है। सभी लोग बेहद खुश होते हैं। शादी की बात चल रही होती है कि तभी दरवाजे पर मीडिया वाले आ जाते हैं। पल्लवी जी बाहर निकलिए, पल्लवी जी अभी के अभी बाहर निकलिए, कहाँ हैं आप? हाँ बाहर निकालो अभी इस पल्लवी को। अब ये सब शोर शराबा सुनकर कौशल, पल्लवी और उसकी माँ घर के बाहर आते हैं। धीरे धीरे बाकी सदस्य भी वहां आ जाते हैं। अच्छा तो आ गई आप। अब बताइए पल्लवी जी, क्या ये सच है आपका इस दो रिश्ते के पीछे का? एक साथ आपके घर दो रिश्ता आया है, आखिर क्यों? हाँ हाँ बताइए। जब आपने अमित जी के साथ अपना रिश्ता रखा ही था और उनके साथ प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में घुसने के बाद भी अब आप उनसे शादी तोड़ रही हैं, ऐसा क्यों? ये क्या रणनीति है आपकी?
जवाब दीजिए पल्लवी जी, चुप क्यों हैं? ये डबल स्टैंडर्ड गेम आपने क्यों खेला? आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है क्या? मुझे तो लगता है कि आप कलेक्टर के पद पर भी धोखाधड़ी से ही पहुंची, जैसे धोखाधड़ी से लोगों के साथ रिश्ते जोड़ रही हैं, कल अमित जी के साथ और आज कौशल जी के साथ। अरे आप लोग मेरे और पल्लवी जी का रिश्ता गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। पल्लवी जी ये शादी किसी भी लालच से नहीं कर रही हैं, ना मैं किसी लालच से कर रहा हूँ। अगर पल्लवी जी अभी कहेंगी कि उन्हें मुझसे शादी नहीं करनी है या मैं उन्हें मना करूंगा तो ये शादी अभी के अभी टूट सकती है। हम दोनों आपसी सहमति से ये शादी कर रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं मेरे होने वाले दामाद जी। और ये जानकी जी जो यहाँ खड़ी हैं सती सावित्री बनकर, ये तो मेरी बेटी के पैसे हड़पना चाहती थी, और आज जब वो पैसे नहीं मिले तो ये मेरी बेटी पर उल्टे सीधे आरोप लगाती हैं। अब ये सब सुनकर पल्लवी अपने सभी दस्तावेज घर से लेकर आती है और मीडिया वालों को दिखाती है। मीडिया वाले डिग्री, डिप्लोमा, अथॉरिटीज के मोहर दस्तावेजों पर देखकर शांत हो जाते हैं और चुपचाप वहां से जाने लगते हैं। आप लोगों ने ही भेजा था ना इन मीडिया वालों को? यही आप लोगों के संस्कार? जब एक लड़की ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया तो आप उसके चरित्र पर उंगली उठाने लगे। मैं आप लोगों से बदला लेकर रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। ऐसा मुकदमा ठोकूंगी कि पूरा परिवार एक साथ अंदर जाएगा। अरे शांत हो जाओ पल्लवी। अब सब लोग घर के अंदर आते हैं। अभी जो भी हुआ हमें इसे एक बुरे हादसे जैसा समझकर भूल जाना चाहिए और हमें अपनी खुशियों पर ध्यान देना चाहिए। सही बात है ये तो। और वैसे भी सुषमा जी, मुकुल जी, हमें इस परिवार के बारे में सब कुछ अच्छे से पता था क्योंकि ये हमारे ही खानदान के हैं, पर हमने ये बात आपको नहीं बताई। हमें लगा कि अगर हम उनकी बुराई करेंगे तो आपको लगेगा कि हम ये सब जानबूझ कर रहे हैं ताकि आप अपनी बेटी की शादी हमसे करें। अरे नहीं, आप लोग तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और रही उन लोगों की बात तो ठीक है, कोई नहीं हुआ, जो हुआ सो हुआ। पर अब भगवान का शुक्र है कि मेरी बेटी आपके घर की बहू बन रही है, उनकी नहीं। खुश तो मैं भी बहुत हूँ कि मेरी बेटी के लिए आपके घर से रिश्ता आया और मेरी बेटी कौशल जी की पत्नी बन रही है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है दूसरों से हड़पा नहीं है। इसी तरह अब रिश्ता फिक्स हो जाता है, जिसके बाद पूरी विधि विधान के साथ पल्लवी की हल्दी, मेहंदी, संगीत की रस्म होती है और बड़ी ही खूबसूरती से पल्लवी कौशल के साथ पूरे विधि विधान के साथ शादी करती है। फिर पल्लवी शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। उर्मिला बड़े प्यार से अपनी कलेक्टर बहू का गृह प्रवेश करती है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर आओ। चलिए भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। अब पल्लवी अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगले दिन पल्लवी नहा धोकर सबके सामने आती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। नौकरों ने खाना सजा रखा होता है। आओ बहू बैठो, ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ भाभी आओ ना, बैठो, आप भी कुछ खा लो। हाँ पल्लवी, ब्रेकफास्ट कर लो, फिर तुम्हें अपनी कुर्सी भी संभालनी है। अब खुशी खुशी पल्लवी सबके साथ ब्रेकफास्ट करती है और फिर अपने पति के साथ कार में बैठकर अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां वो कई दस्तावेजों को पढ़ती है और उनके ऊपर काम करती है। दूसरी तरफ कौशल अपना एनजीओ संभालता है। शाम को दोनों हस्बैंड वाइफ घर आते हैं। तभी पल्लवी कहती है, कौशल, तुम एनजीओ में काम करते हो, लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों मिलकर एक अपना खुद का एनजीओ खोले जिसमें हम गरीबों की मदद करेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अब पल्लवी कौशल अपना खुद का एनजीओ खोल लेते हैं जिसमें वो गरीबों की मदद करते हैं। इन सब के बाद पल्लवी को याद आता है कि उसे अपना बदला भी लेना है। कौशल, मुझे जो जो करना था मैंने सब कर लिया, लेकिन अभी एक चीज बाकी है। मुझे उस अमित के लालची परिवार को जेल पहुंचाना है। पल्लवी, तुम कोई भी कंट्रोवर्सी शुरू मत करो, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठा सकती है। और वो लोग तो कीचड़ हैं, और कीचड़ पर पत्थर मारने से अपना ही चरित्र गंदा होता है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो कौशल। यू आर रियली सपोर्टिव हस्बैंड कौशल, और तुम गाइडेंस भी काफी अच्छा करते हो। लोगों को तुम्हारे जैसे लड़के हर लड़की को मिलने चाहिए। उस दिन के बाद से पल्लवी अपने ससुराल वालों के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है। चलिए दोस्तों, हमारी ये कहानी अब खत्म हुई और इस कहानी से हमें ये सीख भी मिली कि सच्चा साथी वो नहीं है जो आपको सफलता को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे, बल्कि वो है जो आपकी कमजोरी में भी शक्ति और आपकी उड़ान में आसमान बन सके। याद रखिए, झूठे संस्कार की कीमत हमेशा आत्मसम्मान से चुकानी पड़ती है और वास्तविक प्रगति केवल पारदर्शिता और निस्वार्थ समर्थन से आती है।